यहाँ की एक संस्था जो इंद्रप्रस्थ नवयुग समिति के नाम से है, आज उन्होंने यहाँ गरीबों को कंबल बांटने का काम किया है। ये संस्था हमेशा हमेशा गरीबों का ख्याल करते हुए उसकी मदद करने का काम करती है। इसी बीच हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के धर्मपुरा क्षेत्र के बहुत ही समाजसेवी और बहुत प्रसिद्ध नौजवान साथी, जिसकी सोच गरीबों को मदद करने की होती है, जिसकी सोच असहाय लोगों की मदद करने की होती है, हमारे बीच में विकास टाक जी हैं। हम विकास टाक जी आपसे जानना चाहते हैं कि आपने आज जो कंबल वितरण किया है, ये आपने किस रूप में किया है और किस शक्ल में किया है और क्या सोच कर किया है? विकास टाक जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका और आपके न्यूज़ चैनल सारा न्यूज़ का। जब भी हम कुछ धार्मिक एवं सामाजिक कार्य करते हैं तो आप सदैव खड़े रहते हैं। देखिए, कंबल वितरण करने का एक हमारा मकसद ये है कि जो गरीब और असहाय लोग हैं उनको हम अपनी इंद्रप्रस्थ नवयुवक समिति की तरफ से मदद दे सके। और हम इंद्रप्रस्थ नवयुवक समिति की तरफ से जो गरीब बिटिया होती है उनकी शादी भी करवाते हैं, और जो हॉस्पिटलाइज्ड व्यक्ति है उसे हॉस्पिटलाइज ले जाने के लिए भी तत्पर रहते हैं। और जितने भी सामाजिक कार्य हैं हम उनसे जुड़े हुए हैं और उन कार्यों को हम सब मिलकर करवाते हैं। और सदैव जितने भी नौजवान साथी हैं जिनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है पैसों के कारण, हम उनकी शिक्षा को भी निपुण करवाते हैं। और किसी के घर में अगर राशन नहीं है तो उसका राशन हम पहुँचवाते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है कि दिल्ली में एक हमारी संस्था ऐसी है कि हर सामाजिक कार्य को अंजाम देती है। ये थे विकास टाक जी जो बता रहे थे हम किस किस रूप में और किस किस शक्ल में गरीब लोगों की मदद करते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं। और मैं हमारे बीच में नवयुवक समिति इंद्रप्रस्थ जो के अध्यक्ष भाई श्री कृष्ण सूर्यवंशी जी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा और बेहतरीन काम करते हैं, इसके पीछे आपकी क्या सोच रहती है? हमारे बीच में श्री कृष्ण सूर्यवंशी जी हैं, मैं जानना चाहता हूं सूर्यवंशी जी, आपने इतना अच्छा काम किया है, आज कंबल वितरण किया है, और जैसा मुझे पता चला है कि आप हर मौके को तलाशते रहते हैं, उसी तरीके से किसी न किसी बहाने से आप लोगों की सेवा करते हैं। तो आपके मन में क्या रहता है, आप क्या सोचते हैं लोगों की सेवा करते हैं? जैसा कि मैं पहले तो अपने अशोक खान मामू जी का और कैमरामैन कश्यप जी का काफ़ी धन्यवाद करूँगा, और अपने सभी साथी जो उपस्थित हैं, हमारे विकास टाक जी, दिल की धड़कन हमारी संस्था का अनुभव रहता नहीं है, विकास टाक जी, और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले ठाकुर जी, फैजल खान जी और कश्यप बहन जी और हमारे तमाम साथी जो भी उपस्थित हैं, घर के परिवार के सभी। हमारा मेन मकसद है, हम जीवन के उन कठिन से निकले हुए हैं। हमने बहुत समय बस गरीबी देखी अपने बचपन काल में, हमने देखा था कि गरीबी क्या होती है, और गरीबों का साहूकार लोग और इस तरीके के पैसे वाले लोग जो है दुरुपयोग करते हैं, कि जैसे कि ब्याज बट्टे पे पैसे चलाना, या किसी ज़रूरतमंद की कोई अपनी ब्याह शादी के लिए गया 10-20-50 हज़ार के लिए भी मैंने देखा है, लाख रुपए तक के लिए भी वो उसके मकान एक कागज रख लेते थे। मैंने देखा वो किसी अपने बेचारा शादी से लेके और जैसे कि मकान बनाना हो, छत गिर गई हो, छत बदलवानी हो, उसके लिए भी अगर उसे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो वे ब्याज वालों और साहूकारों को चक्कर में फंस जाया करता था, और पूरे जीवन काल में चक्रवृद्धि ब्याज दे के जो मकान की छत बदलवाने गया था वह मकान ही वो साहूकार को दे के आ जाया करता था। मैं बचपन से इन चीज़ों को देखता आता बड़े ही नज़दीक से। फिर मैंने प्रण करा कि जिस दिन मैं सक्षम बन जाऊँगा अपने तमाम साथियों की से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मैं इन लोगों को, इन बेसहारा लोगों को मदद करूंगा, और इनको साहूकारों लोगों से चुंगल से छुड़ाने के लिए जितना मेरे से हो सकेगा उनकी मैं मदद करूंगा। मैंने क्योंकि देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और सरकारी हॉस्पिटल भी, सरकारें आई और गई, जैसे कि सरकारों ने हॉस्पिटल बनाए तो उसमें इलाज फ्री होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में, सिफारिश के अभाव में वह लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवा लेते हैं, जिसका एक मामूली से जख्म भरवाने में भी 50-60 हज़ार खर्चा आ जाता है, और वही इलाज सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क होता है, चाहे 10 लाख का हो, 20 लाख का हो।
लेकिन लोगों को सिफारिश और जानकारी का अभाव में ये बेचारे अपना इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले जाते हैं और उसको पैसा देने के लिए फिर वही साहूकारों को चंगल में फंस जाते हैं और वो साहूकारों को चंगल में फंस के बेचारे अपना मकान, अपनी ज़मीन जायदाद के हाथ धो पड़ते हैं। मैंने देखा कि इनकी मदद करनी चाहिए। उनको अपनी एक संस्था बनाई मैंने, सामाजिक संस्था NGO 2009 में, और उससे पहले भी हम विभिन्न संगठनों के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। सन 96 से मैं लगा हुआ हूँ पब्लिक की सेवा करने में, अपने भाइयों के साथ, अपने साथियों के साथ। तो हमारा मेन मकसद यही है NGO का कि हम बगैर किसी की मदद के, हम आपस में ही सब कुछ करके, साथ ही 8-10-12 जो है मिल बांट के, चाहे गरीबों को सड़क रजाई हो, कंबल हो, बेसहारा औरत हो जिसे सिलाई मशीन चाहिए हो, या गवर्नमेंट की योजनाएं चलती हैं जैसे विधवा पेंशन और ओल्ड पेंशन या और कुछ प्रकार की मदद, लेकिन वह समय के अभाव में और दलालों के चक्कर में ना फंस के हम उनको डायरेक्ट काम करवाते हैं अपने MP MLA काउंसलर के माध्यम से। जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, हम उनके मार्फत वह कार्य करवाते हैं अपने सभी साथियों के साथ, दल बल के साथ जाके, ताकि उनका उद्धार हो सके और उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रह सके और उनकी मेहनत की कमाई कोई साहूकार, कोई दलाल ना लूट पाए। यही मेरा प्रण है और यही मेरी संस्था का और मेरे लोगों का प्रण है कि गरीब आदमी संपन्न बने और सुदृढ़ बने और वह एक संपन्न बने। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी हाँ, जिन्हें गरीबी देखी होती है वो गरीबों को दर्द को जानता है, गरीबी को दर्द को महसूस करता है। आज हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं इंद्रप्रस्थ नवयुग समिति के श्री सूर्यवंशी जी, उनके दिल में गरीबों के प्रति हमदर्दी है और गरीबों के प्रति हमदर्दी भी है और प्यार भी करते हैं। हमारे बीच में एक साहब और बैठे हुए हैं। हाँ जी, अपना क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम है रवि ठाकुर। अगर ठाकुर जी, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है, एक समाज सेवा करते रहते हैं हमारे श्री सूर्यवंशी जी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। और गांधीनगर विधानसभा में आज हमने कंबल वितरण का प्रोग्राम किया है और क्या नाम है, गरीब लोगों को कंबल वितरण किया है और एक विकलांगों को हम सहायता भी करते हैं। विकलांगों को सामान जो उनके लिए होते हैं ज़रूरत की, वो चीज़ भी बांटते हैं। और क्या नाम है, जो गरीब आदमी होते हैं, हमारे क्या नाम है नेताजी क्या नाम है श्री सूर्यवंशी जी एक दिन मुझे बुलाया रात को, कहने लगा ऐसा है प्रोग्राम दिल्ली के अंदर नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण और कंबल इन बच्चों को क्या नाम है इनको गरीबों को बांटना है, कैसे बांटें। तो मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, रात को हम गए और जाने के बाद इनके पास पहुंचने के बाद इन्होंने गाड़ी ली और उसमें कंबल लोड करा। और गरीब आदमी जो पटरियों पर सोते हैं, वो क्या नाम है ठंड में सुखड़े हुए सोते हैं, उन्हों को क्या नाम है इन्होंने अब उनके ऊपर क्या नाम है कंबल डाल के उनको क्या नाम है उनकी ठंड बताने का उन्होंने प्रयास करा। और गरीबों को हॉस्पिटलों में अपनी गाड़ियों से जो क्या नाम है उनको सुविधा नहीं हो पाती है, उनको क्या नाम है पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और दिल्ली में क्या नाम है कुछ और भी योजनाएं, काफ़ी योजनाएं क्या नाम हम अपनी संस्था के द्वारा नव युवा मंडल की ओर से क्या नाम है हम प्रोग्राम करते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आप लोग सेवा करते हैं और सेवा करना भी चाहिए। और जैसा कि मुझे पता है ये धर्मपुरा है और धर्मपुरे के अंदर लोग रहने के बाद अगर धर्म का काम नहीं करें तो मैं समझता हूँ उनका धर्मपुरे में रहना उनका अधूरा होगा। ये लोग बड़ा धर्म का काम करते हैं। मैडम जी, आप यहाँ पर आई हुई हैं, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम किरण कश्यप। किरण कश्यप जी, आप यहाँ पर आइए कंबल वितरण समारोह में। आपने देखा, आपके लोगों ने देखा, आपको जहाँ पर लगा आकर कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ कि भाई जी ने अपने हाथों से सबको कंबल बांटे हैं और आशा करते हैं आगे भी ऐसे होते ही रहेंगे। कार्यकर्ता सब मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और जैसे कि विधवा लोग हैं उनके पेंशन वेंशन भी भाई जी बनवाते हैं, सब काम हो जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पर आने के बाद महसूस हुआ। हमारे साथियों ने बताया, लोगों ने बताया कि किस किस तरह से ये लोग कंबल वितरण का सामान हो, रजाइयाँ हो, विकलांगों को सहायता करने का हो, हॉस्पिटल ले आने का काम करते हो, विधवाओं की पेंशन का मामला हो, या कोरोना टाइम के अंदर उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने लोगों की बहुत मदद की है, चाहे वो राशन के रूप में की हो, कपड़े के रूप में की हो, पैसे के रूप में की हो। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे जो लोग काम करते हैं वो बड़े धन्य हैं। और मैं अपने सारा सच की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतना अच्छे और शोभनीय काम करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरीके से काम करते रहेंगे, धर्मपुरे का नाम रोशन करते रहेंगे, अपने इंद्रप्रस्थ नवयुग सेवा समिति का नाम रोशन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैमरामैन कश्यप जी के साथ मैं इशरत खान मामू, सारा सच।